क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद हार मान लेते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: एटीट्यूड। नमस्ते दोस्तों, दीना बुक रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच को बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का रुख भी मोड़ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की, जिसे जेफ केलर ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारा एटीट्यूड कैसे हमारी सफलता की कुंजी बन सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है, सपने अधूरे रह जाते हैं, मंजिलें धुंधली लगने लगती हैं और हम सोचते हैं आखिर क्यों। लेकिन इस किताब में जेफ केलर हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी हार या जीत का सबसे बड़ा कारण हमारा एटीट्यूड है। लेकिन दोस्तों, यह बदलाव कोई जादू की छड़ी से नहीं होता। इसके लिए हमें अपनी सोच को रोज रोज संवारना पड़ता है, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ना पड़ता है और खुद को यह यकीन दिलाना पड़ता है कि यस, आई कैन डू इट। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है: बिलीव इन योरसेल्फ। जेफ केलर बताते हैं कि जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एक्शंस में बदल सकते हैं, कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने डर का सामना कर सकते हैं और कैसे हर असफलता को एक नए सबक के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मिसाल दें और अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। साथ में हम इस किताब के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपकी सोच को नया आकार देंगे और आपको वह ऊर्जा देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर सेकंड आपके लिए कुछ नया और प्रेरणादायक लेकर आएगा। तो चलिए आज एक नए नजरिए से अपनी जिंदगी को देखने की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक किसान जो बंजर जमीन को देखता है, वह निराश होकर बैठ सकता है या फिर मेहनत करके उस जमीन को उपजाऊ बना सकता है। वही जमीन, वही हालात, लेकिन नजरिया अलग। यही फर्क तय करता है कि वह सफल होगा या असफल। इसी तरह अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है तो वह उसे अपनी किस्मत का दोष मान सकता है या फिर उस असफलता को सीखने का एक मौका समझ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं? जैसे किसी के लिए बारिश का मौसम खुशी और राहत लेकर आता है, तो किसी के लिए वही बारिश परेशानी और मुसीबत का सबक बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है एटीट्यूड। जेफ केलर अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में हमें एक बेहद खूबसूरत तुलना के जरिए समझाते हैं कि हमारा एटीट्यूड ठीक उसी तरह है जैसे हमारी खिड़की। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपकी खिड़की साफ रहती है और आप हर मौके में एक संभावना देखते हैं। लेकिन जब नेगेटिविटी और डर आपके मन में घर कर लेते हैं तो आपकी खिड़की धुंधली हो जाती है। आप उन मौकों को भी नहीं देख पाते जो आपकी सफलता का रास्ता बना सकते थे। सोचिए, एक साफ सुथरी खिड़की से बाहर झांकने पर आपको चमकता सूरज, हरी भरी वादियां और खिलखिलाते बच्चे दिखेंगे। वहीं अगर खिड़की पर धूल और मिट्टी की मोटी परत जम जाए तो वही दुनिया आपको धुंधली, उदास और बेरंग नजर आएगी। अब सवाल यह है कि यह खिड़की साफ करने का काम कौन करता है? जवाब है आप खुद। जेफ केलर बताते हैं कि बचपन में हमारी खिड़की चमचमाती होती है। हमें हर चीज में उत्साह दिखता है, हर चुनौती में रोमांच नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, नकारात्मक अनुभव, असफलताएं और दूसरों की आलोचनाएं हमारी सोच पर परत दर परत धूल जमा देती हैं। तुमसे नहीं होगा, जिंदगी आसान नहीं है, सपने देखना छोड़ दो। ऐसे शब्द हमारी खिड़की को और भी गंदा कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कभी भी इस खिड़की को साफ कर सकते हैं। जैसे एक पेंटर पुराने रंगों को हटाकर दीवार पर नया रंग चढ़ाता है, वैसे ही आप अपनी पुरानी नेगेटिव सोच को मिटाकर नई और पॉजिटिव सोच को अपना सकते हैं।
जब आप ऐसा करते हैं तो वही दुनिया जो पहले बेरंग और उदास लगती थी, अचानक खूबसूरत और अवसरों से भरी हुई नजर आने लगती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, आपकी खिड़की कैसी है? क्या वह साफ है या उस पर नेगेटिविटी की परत जमी हुई है? अगर आप अपनी खिड़की को साफ करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप खुद को नेगेटिव सोचते हुए पाएं, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस स्थिति को अलग नजरिए से देख सकता हूं? हर दिन, हर पल आपके पास यह चॉइस होती है कि आप अपनी खिड़की को साफ रखें या उसे और भी धुंधला होने दें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। अपने आसपास की नेगेटिव बातों को कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि उन्हें चुनौती समझिए और उनसे सीखिए। क्योंकि जब आप अपनी खिड़की को साफ करते हैं तो न सिर्फ दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, बल्कि आपकी जिंदगी भी एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। याद रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और आपका एटीट्यूड ही तय करेगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। क्योंकि दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत आपकी सोच है। जरा सोचिए, आपने सुबह उठते ही यह सोचा कि आज का दिन बहुत खराब होने वाला है। अब आप अपने दिन में जो भी करेंगे, आपका दिमाग उसी नेगेटिव सोच को सच साबित करने में लग जाएगा। रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल जाएगा, काम में दिक्कतें आएंगी और छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान कर देंगी। और फिर आप खुद से कहेंगे, मैंने कहा था ना आज का दिन खराब होने वाला है। जेफ केलरॉन ने कई ऐसे लोगों की कहानियां साझा की हैं जिन्होंने अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी में चमत्कार कर दिखाए। एक ऐसा इंसान जो सालों तक असफलताओं का सामना करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, उसकी जिंदगी में न सिर्फ सफलता आई, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। जेफ केलर हमें एक बेहद साधारण मगर गहरे सच से रूबरू कराते हैं, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। जी हाँ, हम सब एक मैग्नेट की तरह हैं जो अपनी सोच और भावनाओं के जरिए चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं वह अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को ही आकर्षित करते हैं। वहीं जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उनके आसपास खुशियों और सफलताओं की बौछार होती है। यह मैग्नेट का सिद्धांत केवल सफलता तक सीमित नहीं है, यह आपकी सेहत, रिश्ते और खुशियों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने रिश्तों में सिर्फ कमियां ही देखते हैं तो नेगेटिविटी ही आपके रिश्तों को तोड़ने का काम करेगी। लेकिन अगर आप अपनों में अच्छाइयां देखेंगे, उन्हें सराहेंगे और हर छोटी खुशी को महसूस करेंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, अपनी सोच को पहचानना। जब भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स हावी हो रहे हैं, तुरंत खुद को रोकिए और पूछिए, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है? अगर जवाब ना है तो उसे पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करिए। लेकिन अगर उसी सुबह पर आप खुद को यह कहें, आज का दिन बेहतरीन होगा, तो क्या होगा? आपका माइंड हर अच्छी चीज पर ध्यान देने लगेगा। लोग मुस्कुराकर मिलेंगे, काम आसान लगेगा और हर छोटी खुशी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। दूसरी बात, विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता को देखने की आदत डालिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उस मुकाम पर देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जब आप बार बार अपने सपनों को महसूस करेंगे तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और सबसे जरूरी चीज है ग्रेटिट्यूड, हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करना। जब आप अपनी जिंदगी की अच्छाइयों को नोटिस करने लगेंगे तो नेगेटिविटी का आपके मन पर कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों, आज से खुद को यह याद दिलाइए कि मैं एक मैग्नेट हूं और मैं अपनी जिंदगी में वही आकर्षित करूंगा जो मैं सोचता हूं। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने कभी अपने आप को वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ विजेता के रूप में नहीं देखा होता तो क्या वह वहां तक पहुंच पाते? या एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद को एक महान वैज्ञानिक के रूप में विजुअलाइज नहीं किया होता तो क्या वह भारत के मिसाइल मैन बन पाते? हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक कल्पना से होती है। जेफ केलर यही कहते हैं कि जब आप अपने सपनों की तस्वीर को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं तो वह तस्वीर धीरे धीरे आपकी हकीकत बनने लगती है। इसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है। रोहित नाम का एक लड़का था
जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात नहीं। जब भी वह अपने सपनों की बात करता, लोग उसे ताने मारते और कहते, इतना बड़ा सपना तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन रोहन की खासियत ये थी कि वह अपनी कल्पना में खुद को पहले ही सफल देखता था। उसने अपने दिमाग में एक तस्वीर बना ली थी, एक बड़ा ऑफिस, बड़ी गाड़ी, खुशहाल परिवार और लोग उसकी तारीफ करते हुए। वो हर रोज इस तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में बसाता गया, जैसे एक आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले उसकी ब्लूप्रिंटिंग करता है। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी सफलता की ब्लूप्रिंटिंग करनी होगी। पिक्चर योर वे टू सक्सेस का मतलब यही है, अपनी मंजिल को देखने की आदत डालिए। कई बार लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि सफलता उनके लिए क्या है, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपकी मंजिल ही साफ नहीं होगी, तो रास्ता कैसे मिलेगा? अब सवाल यह है कि ऐसा करने के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले खुद को रोज़ाना कुछ मिनट दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपनी सफलता को महसूस कीजिए। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। खुद को उस बिजनेस का लीडर मानिए। अपनी टीम के साथ मीटिंग लेते हुए देखिए। लोगों को आपकी तारीफ करते हुए महसूस कीजिए। हर छोटी से छोटी डिटेल्स को अपने दिमाग में पेंट कीजिए। शुरुआत में हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे आप यह करने लगेंगे, आपकी सोच भी उसी दिशा में काम करने लगेगी। आपका दिमाग उन रास्तों को खोजने लगेगा जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है, जिससे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसी हिसाब से काम करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी सफलता की तस्वीर बनाना शुरू कीजिए। खुद पर विश्वास रखिए और अपनी कल्पना की शक्ति को पहचानिए। याद रखिए, जो तस्वीर आप अपने दिमाग में बना सकते हैं, वही तस्वीर आपकी जिंदगी में भी बन सकती है। जेफ केलर की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। एक समय था जब वह एक सफल वकील थे, लेकिन उनके अंदर एक खालीपन था। वह जानते थे कि वह अपनी असली मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, अपने पैशन को फॉलो करने का। उन्होंने वकालत छोड़कर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कमिटमेंट किया। यकीन मानिए, ये कोई आसान रास्ता नहीं था। डर, संदेह और लोगों की आलोचना ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उनका कमिटमेंट इतना पक्का था कि वह हर चुनौती का सामना करते चले गए। सोचिए, एक पहाड़ आपके सामने खड़ा है, ऊंचा, विशाल और अडिग। लोग कहेंगे कि इसे पार करना नामुमकिन है, लेकिन क्या हो अगर आपकी इच्छा उस पहाड़ को हिलाने जितनी मजबूत हो? जब दिल में सच्चा कमिटमेंट होता है, तो मुश्किलें सिर्फ रास्ते में रखे पत्थरों की तरह होती हैं, जिन्हें या तो हटाया जा सकता है या उनके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ा जा सकता है। सोचिए, कोई एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखता है। क्या वो सिर्फ यह सोचकर प्रैक्टिस करता है कि मैं कोशिश करूंगा? नहीं, वो हर दिन यह यकीन लेकर उठता है कि मैं यह कर सकता हूं और करूंगा। उसके अंदर एक आग होती है जो उसे हर दर्द, हर थकान और हर हार के बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जेफ केलर यह भी कहते हैं कि कमिटमेंट का मतलब सिर्फ मन में ठान लेना नहीं है, बल्कि उसे हर रोज अपने एक्शन से साबित करना है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन यह शब्द ही हार का पहला कदम होते हैं। ट्राई करने का मतलब है कि आप पूरी तरह से खुद को उस लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं करूंगा, तो यह आपकी सोच में एक ताकत भर देता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आए होंगे जब चीजें मुश्किल लगी होंगी। हो सकता है आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश की हो, या फिर अपनी फिटनेस जर्नी पर निकले हो। शुरुआत में सब कुछ असंभव सा लगता है, लेकिन अगर आपका कमिटमेंट पक्का है, तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है? शायद आपने इसे एक साधारण सा मोटिवेशनल कोट मान लिया हो, लेकिन अगर आप इस सोच को गहराई से समझे, तो यह कोट आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। जेफ केलर्स की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग इसी गहरे सच को सामने लाती है। जब आप सच में किसी चीज को पाने का कमिटमेंट कर लेते हैं, तो कोई भी बाधा
आपके रास्ते में टिक नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को पाने का कमिटमेंट करते हैं तो आपकी बॉडी, माइंड और सोल एक साथ काम करने लगती हैं। आप अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं और हर असफलता को सीखने का एक नया मौका मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका कमिटमेंट उससे भी बड़ा होना चाहिए। किसी भी मुश्किल को देखकर मत घबराइए। याद रखिए, when you are committed, you can move mountains। और एक बार जब आप इस सोच को अपना लेते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। जब स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी हार नहीं, बल्कि अपनी रचनात्मकता को फिर से खोजने का अवसर माना। और वही इंसान बाद में एप्पल को नई ऊंचाइयों तक ले गया। जब किसी समस्या का सामना होता है तो हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हम उसे एक अवरोध मानेंगे या एक अवसर। एक कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब उनकी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया, लोग सोच रहे थे कि एडिसन अब टूट जाएंगे। लेकिन एडिसन ने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, चलो देखो, यह नज़ारा कितना शानदार है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गईं। अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। कितना अद्भुत दृष्टिकोण था उनका। किताब हमें यह सिखाती है कि जब भी कोई समस्या सामने आए तो सबसे पहले शांत रहना सीखें, अपने मन को खुला रखें और खुद से सवाल करें, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? और फिर आप पाएंगे कि वही समस्या जो आपको तोड़ने आई थी, दरअसल आपको मजबूत बनाने आई थी। कभी कभी समस्याएं हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देती हैं और हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। शायद आप अपनी नौकरी से नाखुश हैं, लेकिन डर के मारे उसे छोड़ नहीं रहे। फिर अचानक एक दिन आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये एक समस्या लगती है ना? लेकिन क्या पता इसी वजह से आप वह काम शुरू कर दें जिसके लिए आप सच में बने हैं। जेफ केलर कहते हैं कि जब हम समस्याओं को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें उनमें छुपे हुए अपॉर्चुनिटीज दिखने लगते हैं। हमारी सोच ही हमारी ताकत बन जाती है और जब हम यह समझ जाते हैं तब हमारी जिंदगी सच में बदलने लगती है। अक्सर हम शिकायत करने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जरा रुकिए, क्या यह समस्या वाकई एक दीवार है या फिर यह एक दरवाजा है जो हमें किसी नई दुनिया में ले जा सकता है? जेफ केलर हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हर समस्या अपने साथ एक छुपा हुआ अवसर लेकर आती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे देख पाते हैं और कुछ लोग नहीं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो घबराइए मत, उसे वेलकम कीजिए। तो दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक मानसिकता है। जो लोग हर परिस्थिति में अपना नजरिया सकारात्मक रखते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आज की सारांश ने आपको सोचने पर विवश किया है, यदि आपके मन के भीतर आशा की एक छोटी सी किरण जगी है, तो उसे बुझने मत देना। अपना दृष्टिकोण बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस पुस्तक का कौन सा पार्ट आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दीना बुक रीडर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह मिलती है एक नई पुस्तक, एक नई सोच और एक नई दिशा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ।